नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त हम जौनपुर के माधवपट्टी गांव में हैं और जिस तरीके से हमारी धरती, एक गाना निकला था काफ़ी पहले कि देश की मिट्टी सोना उगले, उसी तरीके से इस गांव की जो ज़मीं है वो ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस उगलती है, ऐसा कुछ बड़े टीवी चैनलों का कहना है। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बातचीत करने के लिए, और कितनी सच्चाई इस बात में वो निखारूंगा और वो समझूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आपको थोड़ा सा जल्दी भी है। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह। सचिन भाई, सुनने में आ रहा है कि 75 गांव में ये 75 घर हैं राजपूतों के, और 75 घरों में से करीब करीब 52 आईएएस आईपीएस निकले हुए हैं। कितना सही है? बिल्कुल सही बात है। 1952 में सबसे पहला यहाँ पे सिलेक्शन होता है आईएफएस में, आईपी सिंह का। उसके बाद से ये सिलसिला लगातार निरंतर रहता है। और अभी लेटेस्ट में हमारे भाभी का भी इसमें चयन होता है एसडीएम पद पे। जी, मैंने सुना है वो पहले वहाँ इलाहाबाद में भी थी, उनका फिर तबादला हुआ एसडीएम के पद पे। हाँ, वो एसडीएम वहाँ तैयारी करती थी, वहाँ पे पोस्टिंग भी पहले वही रही। इसके बाद इस समय अमेठी में, तिलोई में है। और हमारे मौसी के लड़के हैं रितेश सिंह, उनका भी तहसीलदार पद पे है इस समय कानपुर में। तो सिलसिला निरंतर ये है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और आती है, जब कुछ विरासत पे हमें मिलती हैं तो हमें जिम्मेदारियां थोड़ा सा और हो जाता है कि उसको चीज़ को हमको आगे लेके चलना है। तो ये हमारे कंधे पे आ गई हैं, हम लोग के आगे की जो पीढ़ी है उनके कंधे पे आ गई कि जो हमें मिला है उसको हम लोग आगे लेके चलें। बाकी यही है। मैं बताता चलूँ कि सचिन भाई खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं। किस चीज़ की है अभी? मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए लॉयर। अच्छा। और पीसीजे की तैयारी कर रहा हूँ वहीं से। जी। और इसी की प्रिपरेशन चल रही की तैयारी, मतलब आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और ऐसा वाकई सही है कि सिर्फ आईएएस आईपीएस की कुछ और भी निकल रहे हैं यहाँ? हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक में हैं। साइंटिस्ट कहाँ से, अभी क्या डिटेल ज़्यादा वो बता पाएंगे। अच्छा। और लेकिन इसमें हर जगह, हर क्षेत्र में, वर्ल्ड बैंक में है, बैंक में हैं। हमारे खुद कजिन ब्रदर इस समय एसबीआई पीओ हैं। अच्छा। और भाभा में रहे हैं, बड़े पिताजी। हर फील्ड है। बिल्कुल, हर फील्ड में, हर फील्ड में है। आपकी प्रिपरेशन कहाँ से हो रही है इस वक्त? मैंने सुना है आप आए हैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए। इलाहाबाद से हो रही है प्रिपरेशन। अच्छा, इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद से प्रिपरेशन हो रही है, वहीं प्रैक्टिस भी है। और आपकी फील्ड में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती होगी। वैकेंसी कम रहती है, ये बात सच है, लेकिन आती है। इसमें पिछले 1.5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, सच है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इतना ही बताने के लिए हमें। आइए सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह, आपका बहुत शुक्रिया इस बात को लेके कि आपने हमें थोड़ा सा समय दिया और बातचीत करने का पूरा व्यवस्था आपने किया। क्या कहेंगे अपने गांव को लेके? कितना सही है, कितना झूठ, सब कुछ थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए। आपको सच्चाई देखनी हो तो आप जी न्यूज़ पे आप देख सकते हैं। जी। आपको जी न्यूज़ पे सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। जौनपुर की एक साइट चलती है sirajehind.com, जो जौनपुर के नाम से बहुत ही फेमस है। आप उस पर भी देख सकते हैं। और इसमें कहने की बात नहीं है, आप गूगल पे या किसी पे सर्च करेंगे, आपको सारी चीज़ माधवपट्टी के बारे में आपको पता हो जाएगी। अच्छा। फिर जैसा सर ने कहा कि काफ़ी पहले, जब वो पहला शख्स कौन था? आईपी सिंह बाबा जी। हाँ, आईपी सिंह थे, इंदु प्रकाश सिंह थे। 1952 में उन्होंने। अभी तो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, एक्सपायर हो गए हैं। हिस्ट्री ज़्यादा भैया लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, एकदम डिटेल में। और भैया बता पाएंगे, सर बताएंगे। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा उनसे पहले वही थे जी। सबसे पहले जो प्रथम जो थे वही थे। हाँ जी, आईपी सिंह। चलिए ये बता जी, हमको करेक्ट करिएगा। हाँ, इससे पहले भी नहीं, इंदु प्रकाश सिंह सबसे पहले हुए, नेपाल के राजदूत भी रहे। इंदु प्रकाश सिंह कई बार जब सेवानियुक्त हुए तो उसके बाद उनको नेपाल का राजदूत बनाया गया। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हुई है और नेपाल के राजदूत रहे वो। अच्छा, आपके घराने में कितने निकले अभी? देखिए, हम लोग परिवार, जो हम लोगों का परिवार है, इसमें 14 लोग हैं। अच्छा, जिसमें घरों में लगभग? ये हमारा पूरा परिवार है, 4-5 घरों का है ये। अच्छा, 4-5 घरों में 14-15 लोग आईएएस पीसीएस। पहले ये घर हम लोगों का 1 या 2 रहा करता था, जिसमें हम लोग रह के पढ़ते थे। 1-2 घर है हम लोगों का। अच्छा। उसी से हम लोग 2-3 घर बने हुए हैं। अच्छा, देखिए, मैंने आज सर ने बताया 4-5 घरों में 14-15 लोग। पीछे भाइयों से बात करते हुए पता चला कि 5 घरों में अप्रॉक्स 25 लोग। तो इस करके हर घराने में कम से कम 2-4 ज़्यादातर यही होते हैं। क्यों? देखिए, यहाँ की शिक्षा दीक्षा माँ सरस्वती, एक कहावत कही गई है, अदब से यहाँ विरासती हैं सचमुच वीणा वादनी। जी। ये वो धरती है जो शुरू से ही आपका छोटा सा बच्चा रहेगा जो घर में पलता है,
तो वो माधव पट्टी के नाम से ही मतलब एक प्रेरणा उसको मिल जाती है कि हमको कुछ आगे बढ़ना है। ऐसे हमारे बाबा रहे सजल कुमार सिंह जी, उनके 4 भाई थे, चारों भाई IAS हुए। अच्छा। अजय प्रताप सिंह, विनय सिंह, छत्रसाल सिंह, और ऐसे उनके जो और परिवार कजिन थे, बुआ थी, आशा सिंह थी, चंद्रमौलिक सिंह थे, राजमूर्ति सिंह थे। अभी हमारे बड़े चाचा जो सपा सरकार में सचिव रहे श्री प्रकाश सिंह जी, वही हमारे चाचा प्रवीण सिंह, उनकी वाइफ मधुलिका सिंह, वो भी PCS हैं, इस समय इलाहाबाद में पोस्टिंग है। अभी रितेश सिंह जो हमारे चाचा लगते हैं वो तहसीलदार हैं कानपुर में। शिवानी सिंह जो हमारी भाभी लगती हैं वो अमेठी में है। रोली सिंह नोएडा में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लड़के ही हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, बहुएं भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही आ रहे हैं, और हर क्षेत्र में है। कोई इसरो में है, कोई भाभा में है, कोई गुजरात का निदेशक था, कोई नेपाल का राजदूत रहा, हर क्षेत्र में लोग हैं। अच्छा जी सर, आप कुछ कह रहे थे, कहाँ चले गए आप? जी आप कुछ कह रहे थे सर। कह ये रहे थे कि थोड़ा सा जी। UPSC का चेयरमैन एक लल्लन टॉप पे इंटरव्यू दे रहे थे। अच्छा अच्छा आप ही के समकक्ष थे, लल्लन टॉप जानते होंगे जी, आप। सौरभ द्विवेदी सर। हाँ, तो लल्लन टॉप में वो इंटरव्यू देते समय उन्होंने माधव पट्टी का जिक्र किया। और जब UPSC जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पूरे भारत लेवल पे, जब वो उनका चेयरमैन अगर हमारे गांव का नाम ले रहा है जहाँ पे 6 लाख गांव हैं भारत में, तो अपने आप में ये गौरव है। ये गौरवशाली बात है। और दूसरी बात ये, जब कोई चीज़ आपको विरासत में आपको मिलती है, ये जो गौरव मिला है, अब वो हमारे कंधे पे जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, और आने वाली पीढ़ी और हमको भी, इंक्लूडिंग मी, भी शामिल करके इसको आगे ले जाना है। बच्चों को भी, बच्चों को भी, मतलब जो विरासत मिली है उसको बढ़ा दें, कम ना हो पावे। बिल्कुल। कोशिश तो ये रहेगी कम ना हो, बाकी आने वाली पीढ़ी है। जी जी हाँ, ये सही है आपने कहा कि कम ना हो पाए, भले ही ज़्यादा हो जाए। ये बताएं सर, अगर मैं ये बात कहूँ कि अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता, मैंने पूछा है गांव में कि हर घर से नहीं निकले हैं, हर घराने से निकले हैं, सही है ना? नहीं, हर घराने से नहीं। जैसे गांव में क्या होता है कि पहले गांव में एक ही गांव हुआ करता था। अब जैसे पूर्वा पट्टिया, कि आप पश्चिम पट्टी के हैं, आप दक्षिण पट्टी के हैं, आप उत्तर पट्टी के हैं, लेकिन गांव तो गांव ही है। ऐसा नहीं गांव बांटा गया है, गांव एक है। और जो आपको बताया गया कि जैसे अध्यापक भी हैं, कोई इंजीनियर है, कोई टाटा में है, कोई स्टेट बैंक में मैनेजर है, कोई PNB में मैनेजर है। ऐसा नहीं है कि हर घर में लेकिन आपको अधिकारी मिलेंगे। अच्छा, ये हमारे गांव की विशेषता है। अच्छा, कोई खास सपोर्ट घर से होता है या सरकार से, कि मतलब बिना सपोर्ट लाभ? नहीं, सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ के जो बड़े लोग बुद्धिजीवी हैं, जैसे हमारे चाचा हो गए, या भाभी हो गई, या हमारी सिस्टर हो गई, या हमारे भाई हो गए, वो लोग हमको शिक्षा देते हैं। अच्छा, मार्गदर्शन करते हैं। जी, मार्गदर्शन देते हैं कि आप ये पढ़िए, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप सब्जेक्ट ये रखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। इस तरीके की चीज़ें होती है। और सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिला, हमारे गांव को कुछ नहीं मिला, ना मैं लेना ही चाहता हूँ, ना मेरा पूरा गांव लेना चाहता है, क्योंकि हम लोग इतना सक्षम स्वयं हैं, पूरे भारत में इतना सक्षम हैं हम लोग। आप ये मैं आपको बता दूँ, आप नेट पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, माधव पट्टी वो गांव है भारत के 8 धनी गांव में आता है। आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा, या आप अपने चैनल में भी आप चलाइएगा, देखिएगा आप कि माधव पट्टी 8वें नंबर पे आता है पूरे भारत में धनी के क्षेत्र में। तो हम आपस में सरकार से मदद लेंगे। ये तो अपने लिए ही एक बड़ी गौरवशाली की बात हो गई। ये बहुत बड़ी गौरवशाली की बात है। ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे पूरे गांव के लिए, हमारे पूरे ज़िले के लिए, जौनपुर ज़िले के लिए एक गर्व की बात है। और हम लोग इसी गर्व के सहारे नहीं जीते हैं कि नहीं हमको ये हमारे चाचा हो गए तो नहीं ये चाचा ही है। नहीं, हमको भी आगे बढ़ना है। और जब प्रेरणा आप बड़ों से लेंगे तो आप आगे स्वयं बढ़ेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। हाँ, लेकिन इस गाँव में सबसे ज़्यादा अधिकारी निकलने का एक बहुत प्रमुख कारण रहा कि एक हम लोगों की ट्रेन चलती थी AJ पैसेंजर, वो इसमें AJ ट्रेन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इलाहाबाद जो हम लोग तैयारी किए
यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे है इलाहाबाद। एजे ट्रेन 5 बजे सुबह आ जाती थी, हम लोग 9 साढ़े 9 बजे इलाहाबाद पहुँच जाते थे। और जो हम लोग शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से लिए उसमें एजे ट्रेन का बहुत महत्व है। इसके लिए तो मैं कहूँगा कि रेलवे के बहुत बड़ा महत्व है सरकार का, जो हमारे रूट पे चलाई है। और क्या। तो इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करूँगा सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थोड़ा सा सर पीछे बैठे, हम आपसे भी बात करेंगे 2-4। अरे वो बात लड़का की जी, है ना। आपसे भी थोड़ा सा आप बताएं, आप अपने बारे में पहले बताएं। ये हिंडाल्को में हम हिंडाल्को में नौकरी की हैं। आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। जी, सुने में है कि आपकी बहू भी शायद एसडीएम है इस वक्त। वही मेरी बहू एसडीएम है, एसडीएम। इसमें वो वहाँ पे है, अमेठी में है। अच्छा, क्या कहेंगे उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके शुरुआती वक्त के बारे में, कैसा गुजरा उनका वक्त? ऐसा है, वो अपने भाई के यहाँ लखनऊ में शिक्षा नीति पढ़ी थी, और फिर हमारे शादी के बाद फिर उनका जो ये एसडीएम हुए हैं, शादी के बाद हुई है वो। शादी के बाद एसडीएम मेरी बहू हुई है। उनका नाम शिवानी सिंह है। अच्छा, इस समय अमेठी में रहती हैं। हाँ, सुनने में अमेठी में है। वो बहुत, उनका संस्कार, बहुत व्यवहार बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है। मतलब उनके आने से हम लोग बहुत खुश हैं, और समाज में भी बहुत उनका नाम सब लेते हैं। जी, अच्छा, ऐसे में ये बताएं, जिस तरीके से अभी तो वो है नहीं, इस वक्त घर पे होंगी नहीं, तो अमेठी हैं। तो लगभग पूरा गांव इस तरीके से तो खाली होगा ज़्यादातर, हाँ, मतलब गांव में आदमी बहुत कम रह गए, सब बाहर निकल क्योंकि जिनकी ड्यूटी है वो तो परिवार लेके बाहर होंगे। बाहर अधिकांश आदमी वहाँ गांव के हमारे माधव पट्टी से बाहर हो गए हैं सब। बहुत लोगों के घर में ताला लग गया है। जी, आपके बेटे भी बाहर होंगे तब? सब, ये तो छोटा बेटा मेरा है। ये तो आए हैं अभी जल्दी। हाँ, वो बड़ा लड़का मतलब वहीं अमेठी रहता है, बहू के साथ है। जी ले, बहुत धन्यवाद आपका भी बातें करने के लिए। और ये बात सही निकली, यहाँ से देख रहा हूँ कि 75 राजपूतों के घरों में से लगभग 52 आईपीएस, आईएएस और पीसीएस अधिकारी मिले हमें। और ये गांव है माधव पट्टी जौनपुर का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।